नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास उपाय का वीडियो, जिससे कि आप कितने भी घर में आपके पैसों की कमी हो, आर्थिक तंगी हो, आपके घर में पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, तो ये छोटे छोटे से उपाय करने से आपको माता रानी हमेशा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखिए। नवरात्र के दिनों में माता के जो कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो नवरात्र के दिन होते हैं वो चैतन्य अवस्था में होती है, माता जागृत होती है, माता अपने भक्तों की जरूर सुनती है। इन 6 महीनों में ये 9 नवरात्र के दिन ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत माता रानी आपकी जरूर मनोकामना सुनेगी। आपके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है और आपका जो घर है वो किसी ने बांध दिया है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कुछ छोटे छोटे से खास से उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपके उपाय से आपको हर परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो इन छोटे छोटे से उपायों को हमें ज़रूर करना चाहिए। जो सबसे पहला उपाय है वो है आपके लिए ख़ास तौर पे, अगर आपके घर में पैसों की कमी है तो आपको अपने घर में पैसे कैसे लाने हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंतर्गत आपको जो नीम का पेड़ है, नवरात्र के 9 दिनों में 3 दिन तक आपको लगातार 1 कटोरी दूध आपको नीम के वृक्ष में चढ़ाकर आना है। और आपको ये लगातार 3 दिनों तक ये उपाय करना, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। और इन 3 दिनों में एक भी दिन छूट जाएगा तो ये उपाय आपका पूरा नहीं होगा। तो नीम के वृक्ष में सबसे ज़्यादा माता का वास होता है और नीम के वृक्ष से ही आपके पैसों की बारिश हो सकती है। और नीम के वृक्ष में 1 कटोरी आपको दूध रख के आना है, जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, पैसों से संबंधित आर्थिक तंगी हो रही है, आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं और वहाँ पर खड़े होकर आपको प्रार्थना करनी है, वो भी कितनी प्रार्थना करके आपको फिर आना है, जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। और साथ ही साथ इससे आपके पैसों की बारिश भी होगी और साथ ही साथ आपको हमेशा कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। और आपको पान के पत्ते वाला उपाय करना है, तो पान के पत्तों में जो आपको पान के पत्ते लेने हैं और दुर्वा घास है, ओम दून दुर्गाय नमः, सफ़ेद दुर्वा घास लेनी है और माता दुर्गा को उन पान के पत्तों पर ओम दून दुर्गाय नमः और सफ़ेद घास चढ़ाकर आनी है। इससे आपकी कोई भी परेशानी हो पैसों से संबंधित वो ज़रूर पूरी होगी। और माता से हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी करे। और नवरात्र में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पैसों के साथ साथ आपको मकान की या नौकरी की कोई परेशानी हो रही है, तो आपको क्या करना है, इच्छित नौकरी के उपाय के लिए आपको 9 प्रकार के भोग लेने हैं। अब 9 प्रकार के भोग कौन से लेने हैं, जलेबी, खोया और कोई भी ले सकते हैं, जो भी भोग होते हैं वो। और 9 प्रकार के पुष्प लेने हैं, वो माता को चढ़ाने हैं। किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं या 9 दिनों तक चढ़ा सकते हैं। इसमें काले रंग का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर 9 दिनों तक चढ़ाने के बाद में चाहे तो आप 9 दिनों तक चढ़ाएं, चाहे 1 दिन चढ़ाएं, फिर गौ माता को वो प्रसाद खिला देना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मैया मेरी नौकरी लगा दे। जब तक आप मैया से प्रार्थना नहीं करेंगे हाथ जोड़ के सच्चे मन से, तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। और दूसरी है, आपको ये उपाय करना है, अगर आपके घर में कोई भी घर को बांध रखा है तो आपको क्या करना है, जो बेल का पौधा रहना, बेल का पेड़ है, उसकी लकड़ी लेनी है और उसको कील बना लेनी है और घर के 9 दिशा में आपको वो कील रख देनी है। मेन गेट पे सबसे आखिरी वाली कील रखनी है और माता से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर को कोई भी किसी ने बांध रखा हो तो आपके घर को बंधन से मुक्त कर दे। और बेल के पेड़ को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है, क्योंकि स्कंद पुराण के अंतर्गत जो बेल का पत्ते होते हैं वो माता जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, वो भी माँ का पार्वती के। स्कंद पुराण में ये बताया भी गया है कि माता पार्वती के पसीने से अगर ये पत्ते भगवान शिव शंकर को भी चढ़ाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा शुद्ध माने जाते हैं। इसीलिए बेल के पत्ते को अगर
कहा गया है कि माता के पसीने से उत्पन्न हुए, इसीलिए बेल के लकड़ी को भी सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है। इसी के साथ ही मैं आपको दूसरा उपाय बता देना चाहती हूँ। आपको अगर पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है तो पैसों की कमी को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करना है। घर की उत्तर दिशा में आपको जो साबुत धनिया है वो लाल कपड़े में बांध लेना है। बांधने के बाद में उस पर इत्र छिड़क देना है और उत्तर दिशा में रखना है। और आप उसको नवरात्र के किसी भी दिन रख सकते हैं और उसको नवमी के दिन हटा देना है, यानी जब नवरात्र ख़त्म हो जाते जब हटा देना। अब आप चाहें तो उत्तर दिशा में साबुत धनिया के बीज भी छिड़क सकते हैं। अब इसमें हरा धनिया आपको नहीं लेना है, आपको लेना है जो साबुत धनिया है उसके बीज ले लेने हैं। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो किए जाते धनिये के, साबुत धनिये के प्रयोग सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। धनिये का संबंध क्योंकि मैं बता देती हूँ धन से होता है, इसीलिए कहा भी गया है जो धनिया है आपको धन्वंतरी के दिन भी धनिये का प्रयोग किया जाता है। और माँ दुर्गा हमेशा अगर प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, वहाँ पर आप जहाँ पर भी साबुत धनिया रखें, फिर उसके बाद में माता के सामने आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में कोई भी परेशानी आ रही, कोई भी दिक्कत आ रही है और पैसों से संबंधित आर्थिक तंगी हो रही है तो वो माता रानी आपकी दूर कर सकती है। अगर सच्चे दिल से नवरात्र में कोई भी पूजा पाठ करता है तो वो ज़रूर पूरी होती है। माता पूरी नहीं करती है, लेकिन किसी भी समय अगर आपके पैसों की कमी आ रही है और अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको कहीं पे रास्ते में चलते चलते कोई पैसे मिल जाएंगे, या फिर आपका जो कोई रुका हुआ धन है वो मिल सकता है, या बहुत पुराना धन कहीं रुक गया है, कई पुरखों की कोई पैसों का पता चल गया है तो वो आपको मिल सकता है। और साबुत धनिये का उपाय करने से आपको हमेशा कभी भी पैसों की बारिश नहीं होगी। आपने देखा होगा कि दिवाली के दिनों में सबसे ज़्यादा साबुत धनिये के उपाय किए जाते हैं और जो धनवंतरी होती है धनतेरस उस दिन तो सबसे ज़्यादा साबुत धनिये के उपाय किए जाते हैं। हरा धनिया इसमें आपको बिल्कुल नहीं लेना है, जो साबुत धनिया खड़ा धनिया है उसके बीज लेने हैं। इसी के साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि नवरात्र में जो चैतन्य अवस्था में होती है माता, तो माता आपके कार्य सिद्ध नहीं करती है, लेकिन जो उनकी सेविका है जैसे नीम है, बेल के पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, लौंग, सुपारी और कलश, जो ये सब माता के साक्षी होती हैं। ये इनके जो उपाय होते हैं वो करने से आपको इनका अगर सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना भी कर लेते हैं ना उनके सामने, तो वो आपके जरूर उपाय सिद्ध होते हैं। और बिना श्रद्धा के और बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं होता है। एक माँ होती है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो जब तक वो रोएगा नहीं, जब तक उसको दूध कैसे पिलाएगी, उसको तो माँ को थोड़े पता चलता है। इसीलिए उसी हिसाब से जब तक आप अपनी नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें तो आपकी जरूर मनोकामना पूरी होगी। तो वो भी माँ ही है और वह बड़े बड़े कार्य करती है। माता दुर्गा, काली मैया, चामुंडा मैया और कुष्मांडा, चंद्रघटा, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री और महागौरी जो सबसे बड़ी है, महागौरी, महानवमी, ये सब माताएं हैं जो आपकी मनोकामना जरूर सुनेगी। 9 रूप है, नवरात्र के 9 दिन में चैतन्य अवस्था में रहती है माता। तो अगर माता से आप प्रार्थना करते तो जो उनकी सेविकाएं हैं जैसे तुलसी है और भी सेविकाएं, नीम है, बेलपत्र, ये सब आपकी सेविका जो माता की सेविका है वो आपकी जरूर प्रार्थना सुनती हैं, जरूर प्रार्थना पूरी करती हैं। इसलिए नवरात्र के 9 दिनों में अगर आपको पैसों की कमी आ रही है, आपकी नौकरी नहीं है और आपके घर को बांध दिया है किसी ने, बंधन से मुक्त कराना है, तो आपको ये जो छोटे छोटे से उपाय है, ये 3 उपाय मैंने बताए हैं। एक तो उपाय ये है कि आपको सफ़ेद घास वाला उपाय, और दूसरा उपाय आपको करना है इच्छित नौकरी के लिए 9 प्रकार के भोग लगा लेने हैं। पान के पत्ते वाला उपाय जो कि नीम का, आपको 1 कटोरी दूध चढ़ाना है और उसके बाद में प्रार्थना करके आनी है। और बंधन से मुक्त कराने के लिए आपको ये उपाय करना, मैं आखिरी में शॉर्ट रूप में बता देती हूँ। बंधन से मुक्त कराना है तो आपको जो बेल की लकड़ी है, सूखी लकड़ी लेनी है, उसकी कील बना लेनी है और घर के 9 जगहों पर आपको मेन गेट से लेकर जो चारों दिशाएं हैं उनमें आपको
लगा देनी है, फिर माँ से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर को बंधन से मुक्त कर दे। और अगर आपको पैसों की कमी है, आर्थिक तंगी है, तो आपको ये उपाय करना साबुत धनिया वाला, जिसमें इत्र छिड़क कर आपको उत्तर दिशा में रखना है। इसके साथ ही अगर आपको नौकरी नहीं है तो 9 प्रकार के भोग लगाकर माता को चढ़ाने, 9 प्रकार के पुष्प रख देने। पुष्प भी माता को चढ़ाने मिल जाते हैं आसानी से, और ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो पुष्प तो अलग चीज़ है कि आपको कहीं मिले नहीं, तो आपको 9 प्रकार के पुष्प माता को चढ़ाने, ये उपाय करना है। इन उपायों को करने से आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। मैं बता देती हूँ कि नवरात्र में जो उपाय होते हैं वो मध्य रात्रि में सभी लोग करते हैं। मध्य रात्रि में आपके किए हुए उपाय हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं, और 100% पूरे होते हैं। जो 8 बजे के बाद में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, या 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कोई भी उपाय करते हैं, वह हाथों हाथ उसका चमत्कार मिलता है, हाथों हाथ वो पूरा होता है, उसका उपाय जरूर मिलता है। जब भी तो अधिकतर लोग 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पीपल के पेड़ के उपाय करते हैं, पीपल पे दिया जला के आते हैं। और नवरात्र के दिनों में अगर माता के नवरात्र में जहाँ स्थापना कर रखी है वहाँ पर अगर ये उपाय किए जाएं तो आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखिए। और इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो आप ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, भले आप लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, लेकिन इस वीडियो में आज नहीं अगले नवरात्र को कभी भी आपको नोट कर लीजिए इन छोटे छोटे उपाय को, एक पेन और डायरी के अंदर नोट कर लीजिए। ये छोटे छोटे से उपाय आज आपको ऐसे लग रहे होंगे कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, मैं फ्री में बैठे बैठे खाता हूँ, मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो मेरे पुरखों के पैसे हैं। तो एक ना एक दिन ये उपाय जरूर काम आते। आपको नहीं आएंगे तो आपके किसी पड़ोसी को काम आएंगे। तो ये समाज कल्याण के लिए छोटे छोटे उपाय वो जरूर कर, आप खुद नहीं कर सकते तो किसी और को बता सकते हैं, उसके अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो दूर हो सकती है। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय माता दी, माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे।